हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं, क्लॉक और रीजनिंग का एक पार्ट होता है। बच्चों के डिमांड पर सर रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक बताइए। तो जैसा कि मैथ्स का भी दो टॉपिक आपके रीजनिंग के कवर करते हैं, एक क्लॉक एक कैलेंडर। तो मैथ्स में भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैंने ऐसा टॉपिक उठाया है ताकि दोनों में कंबाइन हो जाए। देखिए, बात करते हैं क्लॉक के बारे में। तो क्लॉक क्या होता है? घड़ी। घड़ी के बेस पे क्वेश्चन कितने कितने प्रकार के आते हैं और कितने पार्ट हैं इसके बारे में पहले जान लीजिए। घड़ी में जो पहला वाला बेस क्वेश्चन आता है वो पहले क्या आता है? पहले आपका आएगा विपरीत अपोजिट बेस क्वेश्चन, अपोजिट बेस्ड। दूसरा आपका आएगा संपाती। संपाती को हिंदी में और एक नाम से जानेंगे, आपस में मिलना। इसको कहते हैं इंग्लिश में ओवरलैप। तीसरा आपका आएगा एंगल। और इसी को बोलेंगे डिग्री, मतलब कोण, और इसी को बोलेंगे डिग्री। चौथा आपका आएगा मिरर बेस क्वेश्चन, दर्पण बेस क्वेश्चन आएगा। और पांचवा आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा कहीं ना कहीं, चार हो गए। एक आपका बनेगा एंगल अल्टरनेटिंग पर, और एक आपका कहीं ना कहीं आएगा रिंग बेस पर क्वेश्चन, घंटी पे आधारित प्रश्न। एक आपका आएगा तेज और मंद सुई। और छठा जो लास्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएगा विविध प्रश्न। तो ये घड़ी की समाप्ति होगी। तो घड़ी में जो पार्ट है, जो बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे, वो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने 8। तो 8 पार्ट में हमें घड़ी को खत्म करना है। तो 8 पार्ट में पहला विपरीत, दूसरा संपाती, तीसरा आपका एंगल और डिग्री, चौथा आपका मिरर, पांचवा अल्टरनेटिंग, छठवा आपका रिंग, और सातवां आपका तेज और मंद सुई विविध। तो ये 2-3 वीडियो के अंतर्गत, 2 वीडियो के अंतर्गत हम पूरी घड़ी को समाप्त करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक होता है जो मैथ्स में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग में कभी कभी आपके 2 क्वेश्चन या मिनिमम 1 क्वेश्चन आने का संभव है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले घड़ी का बेस जानना जरूरी है। क्या है घड़ी, घड़ी में क्या क्या होते हैं, किसका क्या यूज होता है। इसी में डिग्री भी लिखा हुआ है, एंगल। ये कुछ यहाँ से बहुत क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछना रहता है यहाँ से, तो आपको ये जानना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं, पहले घड़ी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं घड़ी क्या है, घड़ी में क्या क्या होते हैं, और किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्लॉक के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्लॉक में आपको पता है क्लॉक में क्या क्या है। देखिए, एक घड़ी, इस घड़ी में आपका 12 डायल नंबर होता है। 12 डायल नंबर, 12 डायल नंबर होते हैं। एक घड़ी में 12 डायल नंबर होते हैं। 12 डायल नंबर कौन कौन से? एक आपका होता है 12, एक आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10 और कितना 11। अगर घड़ी में 12 डायल नंबर होंगे, 12 डायल नंबर के अंतर्गत 3 सुइयां होती हैं, छोटी वाली, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इन 3 सुइयों के अंतर्गत आते हैं। तो 12 डायल नंबर के अंतर्गत 3 सुइयां होती हैं। पहली सुई कौन सी होगी? हावर की। दूसरी क्या होगी? मिनट। और तीसरी क्या होगी? सेकंड। आपको पता है हावर की सुई अगर एक डायल नंबर को क्रॉस करेगी, एक डायल नंबर को क्रॉस करेगी, तो हावर की सुई 1 घंटा कहलाती है। अगर एक डायल नंबर को क्रॉस करेगी तो हावर की सुई हमेशा क्या कहलाएगी? 1 घंटा कहलाएगी, ये हावर की। अगर मिनट की सुई एक डायल को क्रॉस करती है, एक डायल का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक। अगर मिनट की सुई यहां से लेकर यहां तक क्रॉस करती है, इसको बोलते हैं 5 मिनट। और आपको पता है कि
यहां से लेकर यहां तक के बारे में बात करें तो 5 मिनट होगा। कहीं ना कहीं मिनट की सुई अगर यहीं पे है और सेकंड की सुई अगर एक डायल को क्रॉस करेगी तो आपको पता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाती है। अगर 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाती है तो एक डायल नंबर पर कितना सेकंड होगा? 60 सेकंड पर 1 मिनट, तो 5 मिनट में 5 सौ कितना? 300 सेकंड, 300 सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं पूछ सकता है कि घंटे की सुई एक डायल को क्रॉस करने के बाद क्या पता चलता है, तो घंटे की सुई अगर एक डायल को क्रॉस करेगी तो 1 घंटा होगा। मिनट की सुई एक डायल को क्रॉस करेगी तो 5 मिनट होगा। और अगर घंटे की सुई एक डायल सेकंड की सुई एक डायल को क्रॉस करेगी और आपको पता है 60 सेकंड पर 1 मिनट होगा, तो 5 मिनट में मतलब कितना हो जाएगा? 5 छंग कितना हो जाएगा? 300 सेकंड। आइए शुरुआत करते हैं घड़ी का चैप्टर से। तो घड़ी में मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? 3 सुइयां होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड। सबसे छोटी सुई किसको मानी जाती है? सबसे छोटी सुई आपको हावर की। उससे बड़ी किसको मानी जाती है? मिनट को। फिर उसके बड़ी किसको मानी जाएगी? सेकंड को। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसके आगे चलेंगे थोड़ा सा। अगर मैं सेकंड के बारे में बताऊं, जैसे एक डायल नंबर पे घड़ी है। अब ये घड़ी अगर कहीं बज रहा है 4:10, अगर 4:10 कहीं हो रहा है, तो आप देखिए क्या वाकई में जो लोग कहते हैं कि सर 4:10 हो रहा है, तो क्या वो वाकई में समय सही होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो 4:10 आप बोलते हैं ये गलत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप 4:10 बोल रहे हैं, देखिए ये हो गया 4, ये हो गया आपका 4 और ये आपका हो गया क्या? 10। अगर 4:10 कंडीशन बन रही है, लोग आपसे पूछा जाए बताइए टाइमिंग क्या हो रही है, तो आप कहेंगे 4:10 हो रहा है। मैं आपको बता दूं ये टाइमिंग गलत है, क्योंकि 4:10 तो हो रहा है मगर उसके साथ सेकंड की सुई भी कहीं पहुंची होगी। सेकंड की सुई कहां पहुंची होगी? और आपको पता है ये 4:10 नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है जब यहां से मिनट की सुई चली होगी तो हावर की सुई भी थोड़ा सा मूव करेगी। तो हावर की सुई जब मूव करेगी तो 4 से थोड़ा सा हट के चलेगी, तो उसको 4:10 ना करके सही समय ज्ञात करने के लिए, सही समय ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं, जब घड़ी में सही समय ज्ञात करना है तो आपको बता दूं 1 मिनट में हावर में जो अंतर आता है वो 12/11 आता है। ये आप हमेशा ज्ञात कर लो। 1 मिनट में 12/11 हावर में चेंजेस आते हैं, हावर में चेंजेस आते हैं। देखिए जिस तरह मैं पढ़ा दे रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो विदाउट फॉर्मूला के साथ घड़ी पूरा समाप्त हो जाएगा। बस इतना जाने, कुछ मत जाने, बस ये जाने जब आपसे सही समय पूछे तब आप 1 मिनट में 12/11 घंटों का फर्क पड़ता, मिनट का फर्क पड़ता है। अगर इतने मिनट का फर्क पड़ता है तो अगर कोई बोल दे 4:10 पर सही समय बताइए तो गलत है। 1 मिनट में इतना प्रभाव इस पर पड़ता है। अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितना मूव होती है? 12/11 मिनट मूव होती है। अगर ये 5 मिनट चलेगी तो इसमें 5 से गुणा, मतलब 12/11 में 5 से गुणा कर देंगे। जैसे आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। बस सही समय लाने के लिए 12/11 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई बोले कि 4:10 हो रहा है, सही समय बताइए कितना होगा? तो सही समय जब भी आपको ज्ञात करना है, आप ये बताओ ये कितना मिनट है? 10 मिनट है। 1 मिनट में कितना चेंजेस होता है? 12/11 का चेंजेस होता है। अगर 1 मिनट में 12/11 का चेंजेस, तो 10 मिनट में कितना चेंजेस? 12/11 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब ये 4:12 कितना? 120 बटा कितना हो गया? 11 हो गया। अब 11 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 11 कितना? 110। तो 4:10 सही 10 बटा कितना? 11 है। एग्जैक्ट जो वैल्यू आपकी आएगी वो 4:10 नहीं आएगी, वो आएगी 4:10 सही 10/11 मिनट। कभी भी आपसे पूछ ले कि एक घड़ी में 5:20 हो रहा है, क्या इसका सही समय कितना होगा? सही समय आपसे पूछ ले
तो सही समय पूछने के लिए आप 5:20 है इसी में 12/11 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 बटा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 का पहाड़ा इसमें पढ़ देंगे, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 दूना कितना 22, कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 11 करना 11, कितना बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 5:21 सही 9/11 हो जाएगा। जो आप कहते हैं कि सर 5:20 हो रहा था, 5:20 गलत बोलते हो, एक मानक होता है बोलने का, मगर अगर आप लिखें तो 5:21 सही 9/11 लिखेंगे। देखिए जिस तरह अगर मैं बता दूंगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, घड़ी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, जब जब समय दे उस समय को सही समय में कन्वर्ट करिए, और सही समय में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट बराबर होता है 12/11। अगर 1 मिनट बराबर 12/11 होता है तो जो सही समय कन्वर्ट करने के लिए उसी में 12/11 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। आइए आगे ले चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने का। तो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से लगा सकेंगे, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में चलेंगे तो टाइप नंबर फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है, विपरीत बेस्ड क्वेश्चन, विपरीत अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन। अपोजिट बेस्ड विपरीत क्या है, आइए देखते हैं विपरीत पर क्वेश्चन कैसे बनता है और किस तरह के क्वेश्चन हमें विपरीत में आते हैं और कैसे हमें लगाने रहते हैं। देखिए अगर मैं बात कर लूं एक घड़ी के बारे में बात करूं, अगर मैं घड़ी के बारे में बात करूं तो ये 12, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये कितना। अगर मैं आपको बताऊं कि विपरीत क्या होता है, जैसे विपरीत मतलब अगर घंटे की सुई 1 पर है, सुनिएगा, अगर घंटे की सुई 1 पर है तो आप मुझे बताइए मिनट की सुई कहां होगी जो विपरीत बना दे। अगर इसमें कितना बज रहा है, आप कहेंगे सर इसमें 1 बज रहा है। विपरीत कब होगी, जब मिनट की सुई ऐसे ऐसे से आके अब पुनः इसी पे जाके रुक जाएगी, तो मिनट की सुई जब इसी पे रुक जाएगी तो ये विपरीत बनाएंगे। और विपरीत कितने बजे बनाएंगे, 1 कितने मिनट पर, 35 मिनट पर बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए अगर घंटे की सुई 1 पर है तो मिनट की सुई किस पर होगी, 7 पर होगी। अगर घंटे की सुई 2 पर है तो मिनट की सुई किस पर होगी, 8 पर होगी। घंटे की सुई 3 पर तो मिनट की सुई 9। किस केस में, विपरीत केस में। अगर एग्जाम में पूछने बताइए घंटे की सुई 4 पर है तो मिनट की सुई विपरीत कब बनाएगी, घंटे की सुई 4 पर है तो मिनट की सुई विपरीत कब बनाएगी, 10 पर। कैसे जानेंगे, तो आपको बता दूं कि कभी भी अपोजिट का टर्म आए हावर में हमेशा 6 जोड़ देना। 6 जोड़ने पर आपको मिनट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो भाई घंटे सुई 1 पर है तो 6 7 6 2 8 6 3 9 6 4 10 6 5 11 6 6 12। आपको समझ देखिए मैंने कहा यहाँ देखो 7 6 कितना, 7 6 13, 13 को नहीं 13 नहीं बोलते, 12 ही डायल नंबर होता है, 13 का मतलब है। अब देखो 8 6 14, 14 मतलब 2। तो आप इस पॉइंट को लिख लेंगे कि कभी भी विपरीत आपसे पूछता है तो हावर वाले सुई में 6 जोड़ दीजिएगा तो आपको मिनट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले। आइए क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं। इसे मान लो क्वेश्चन आ जाए 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई कब विपरीत होंगी। ये क्वेश्चन क्या है, 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब विपरीत होगी, बताना है कि कब विपरीत होगी। देखो विद इन सेकेंड के साथ आंसर देखिए, आपको एक ही काम करना है। देखो क्या पूछा है आपसे, विपरीत पूछा है। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो बुक में फॉर्मूला होता है 2/11 हावर इंटू 30 प्लस माइनस मिनट। आप ऐसे करेंगे लेंथी हो जाएगा। आपको बताने के लिए ये बताइए 4 और 5 बजे के बीच 4 को लेंगे कि 5 लेंगे, तो आपको बता दूं जिनके जिनके बीच कहता है उनमें से छोटा मान होगा उसी को लेके आप सॉल्व करेंगे। जैसे देखो 4 और 5 बजे के बीच कह रहा है तो पहले आप घड़ी से करना चाहें तो घड़ी से कर लें एक बार,
यहाँ पे 4 पर घंटे सुई हो गई। जब 4 पर घंटे सुई हो गई तो आप बताइए विपरीत में मिनट सुई कहाँ होगी? 4 6 कितना 10 पे होगी। तो आप मुझे बताओ ये कितना टाइम हो रहा है? ये टाइम हो रहा है 4:10 नहीं 50। 4 बज के कितना 50 मिनट। अगर ये 4:50 मिनट हो गया तो आप मुझे बताओ क्या यही आंसर है? जी नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। क्या आपको पता है कि 4:50 में विपरीत नहीं बनाएगी, क्योंकि घंटे की सुई जैसे ही 4 पे जाएगी मिनट की सुई यही पे रहेगी। मगर आपको बता दूं जैसे ही मिनट की सुई घूमकर 10 पे गई होगी वैसे ही जो ये हावर की सुई होगी वो 4 पे ना होके थोड़ा से ऐसे सरक गई होगी। तो ये 4 बज कितना सरकी होगी आपको पता है? 1 मिनट में 12/11 सरकती है। तो बताओ यहाँ पे 10 तक घूमा है तो आपको बताओ 50 मिनट में कितना मूव करेंगे? तो 12/11 से क्या करेंगे? देखो मैं एकदम सिंपल आइडिया बताता हूँ, टाइमिंग निकाल के 12/11 से गुणा कर दो। अब कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? 4 बज के 12 60 600 बटा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट आंसर हो गया। कैसे आंसर हो गया? 4 बज के 11 का पढ़ा पढ़ो 11 बचे 55। बोलो कितना बचेगा यहाँ? 5 50 11 चौको 44। बोलो कितना आंसर? 11। 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर क्या हो जाएगी? विपरीत बनाएगी। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जब भी आपसे कभी विपरीत पूछा करे तो विपरीत में निकालने के लिए हावर में 6 जोड़ के मिनट का मान प्राप्त कर लीजिए। अगर 1 आता है तो 5 मिनट लिखिए, 2 आता है 10 मिनट लिखिए। देखिए यहाँ पे 4 6 10 आया तो कितना लिखा? 50। 1 9 आया होता तो कितना लिखते? 45। 8 आया होता तो 40। 3 आया होता तो 15। 4 आया होता तो 20। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस एक ही काम करना है, विपरीत जब भी निकालना है आपको यही काम करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं डियर कि बताओ 3 और 4 बजे के बीच विपरीत बताइए कब हो? विपरीत बताना है। विपरीत को एक नाम और कहते हैं, कह सकता है कि सीधी रेखा पर कब हो? सीधी रेखा पर या सीधी रेखा ना करके ऐसे भी कर सकता है कि 180 अंश का कोण कब बने। सीधी रेखा इसको विपरीत भी बोलेंगे, इसको 180 अंश का कोण भी कहेंगे, इसको सीधी रेखा भी बोलेंगे, तो सब एक ही नाम है। तो भाई साहब कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या पकड़ेंगे? 3। चलो 3 में 6 जोड़ो। 6 3 कितना हो गया? 9। 6 3 9। 9 को क्या लिखेंगे? 45। 9 क्या लिखेंगे? 45। अब क्या आंसर सही है? नहीं, गलत है। इसमें किससे गुणा करेंगे? 12/11 से गुणा करेंगे। तो 3 बजकर 12 पंजे 60। हासिल कितना? 6। 12 चौक 48 6 कितना? 54। 540 बटा कितना? 11। अब 3 बजकर देखो आपको पता होगा 45 कहां से है, मैं फिर बता दूं। 6 जोड़ोगे ना इसमें, जब 6 जोड़ोगे 6 3 कितना हो जाएगा? 9। और जब मिनट पे 9 आती है, सुइयां जो होती है मिनट की, अगर वो डायल नंबर पे जाएंगी, 1 पर जाएंगे तो 5, 3 पे जाएंगे तो 15, 5 पे जाएंगे 25, 9 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब 11 चौको कितना? 44। कितना? 10 बचा। 11 9 99। 1 बटा कितना? 11। आंसर कितना आएगा? 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट। 11 चौक 44 कितना बचेगा? 10 100। 11 99। 3 बजकर 49 1/11 मिनट। आइए अगर ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछ लेता कि 9 और 10 बजे के बीच बताओ घंटे और मिनट की सुई कब विपरीत हो, तो बस एक ही काम करना है कि अगर 9 और 10 बजे के बीच कह रहा है तो आप 9 ले लीजिए। ले लिया। लेने के बाद अब क्या करेंगे? इसमें कितना जोड़ेंगे बताइए? 6 जोड़ेंगे। 9 6 कितना हो गया? 15। 9 6 कितना हो गया? 15। अब क्या 15 कोई डायल नंबर होता है? नहीं। डायल नंबर 15 क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। और 3 को मिनट में लिखेंगे कितना? 15 लिखेंगे। अगर घंटे की सुई 9 पर है भाई तो मिनट की सुई किस पर होगी? 3 पर होगी। तो 9 बज के कितना लिखेंगे? 15 मिनट लिखेंगे। आप इसमें किससे गुणा कर देंगे? 12 बटा कितना? 11। तो 9 बजकर 12 पंजे 60। 12 का 9 12 6 18। 180 बटा कितना आ गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब विपरीत आपको निकालने कहे, जब जब आपको विपरीत निकालने कहे तब तब कितना जोड़ेंगे डियर? 6 जोड़ना।
कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। और आपको पता है अगर 6 जोड़ेंगे तो एक केस ऐसा बनता है जो एग्जाम में पूछता है। कैसे? अब आप आई होप निकाल लेंगे विपरीत केस। जब भी विपरीत निकालना हो 6 जोड़कर उसमें 12/11 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं, अगर क्वेश्चन चेंज करूं तो क्वेश्चन एक और हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूं 6 और 7 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई, सॉरी 5 और 6 ले लीजिए, 5 और 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कितने बजे विपरीत बनाएंगे? तो आपको पता है कि 5 और 6 बजे के बीच, तो 5 ले लिया भाई, 5 ले लिया। सुनना देखो बहुत प्यार से पहले समझिए। 5 ले लिया। अब इसमें से 6 जोड़ो। देखो ये केस है, ये ऐसा केस है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो 6 जोड़ो, 5 6 11, 11 को क्या बोलेंगे भैया? 55 बोलेंगे। और इसमें कितने से गुणा? 12/11 से गुणा। अब देखो 12 पंजे 60, हंसी लगा 6, 12 पंजे 60, 60 6 66 बटा कितना? 11। अब भाग करिए, 11 छक्का 66, 5 बजकर कितना आया? 60 मिनट आया। अब देखना इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 6 बजे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या 5 और 6 बजे के बीच, क्या 5 और 6 बजे के बीच विपरीत बना? जी नहीं बना। 5 और 6 के बीच नहीं, 6 बजे विपरीत बना। इसका मतलब एक केस जान लीजिए, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए किन किन डायल नंबर के बीच विपरीत नहीं बनता है, तो आप कहेंगे 5 और 6 के बीच विपरीत कंडीशन नहीं बनती है। इसीलिए कहा जाता है, इसको आप नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि 5 और 6 बजे के बीच विपरीत नहीं बनता है। 5 और 6 बजे के बीच विपरीत कंडीशन नहीं बनती है। अब बात आती है कि नहीं बनता है तो होगा क्या? अब देख लो एक बार, ये देखो ये 12 है तो 12 विपरीत क्या होगा? 6, 1 का क्या होगा? 7, 2 का क्या होगा? 8, ऐसे 3 का क्या होगा? 9, ऐसे 4 का क्या होगा? 10, ऐसे 5 का क्या होगा? 11। मगर मैं बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो होते हैं मगर 11 12 विपरीत बनता है। इनके भी विपरीत बनेगा, इनके भी विपरीत नहीं बनेगा, बाकी सबके विपरीत बनेगा। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई कुल कितनी बार विपरीत बनाती है? तो आप कहेंगे कुल कितनी बार? आप बोलेंगे 11 बार। कितनी बार कहेंगे? 11 बार कहेंगे। अगर ये आपसे पूछेगा कि बताइए 24 घंटे में कुल कितनी बार बनाएगी, तो 24 घंटे में 11 को मल्टीप्लाई 2 से कितनी बार बनाएगी? 22 बार। मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 12 घंटों में विपरीत कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटों में विपरीत कितनी बार? 22 बार बनाती है। तो आपको एकदम एहसास हो रहा होगा कि हम सीख रहे हैं। तो विपरीत कंडीशन यहीं से खत्म हो जाए। जाके बुक में लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन विपरीत का आप लगाएंगे छूटेगा नहीं। मैं फिर बता दूं, आपसे एग्जाम में पूछे कि किनकी भी विपरीत नहीं बनता है, तो आप कहेंगे 5 और 6 के बीच नहीं बनता है। और 12 घंटों में कुल कितनी बार विपरीत, तो आप कहेंगे 11 बार। और 24 घंटों में कितनी बार? 22 बार। क्योंकि देखो भाई 12 गुना 24 होगा, तो 11 गुना कितना होगा? 22 बार। तो 12 घंटों में 11 बार विपरीत और 24 घंटों में 22 बार विपरीत बनता है। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होगा विपरीत। अगला कंडीशन चलेंगे हम संपाती पे, ओवरलैप कंडीशन। देखिए संपाती में क्या होता है, ओवरलैप कंडीशन कहते हैं कि हमने विपरीत पढ़ा दिया। अब हम बात आते हैं संपाती पर। संपाती में क्या करेंगे? देखो भाई
घड़ी का जो पोर्शन है, घड़ी का पूरा आप देखिए, घड़ी से कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व आपसे छूटेगा नहीं। देखिए संपाति क्या होगी, जब मिनट की सुई, जब घंटे की सुई और मिनट की सुई, जब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, इसी को बोलेंगे संपाति। इसे क्या बोलेंगे, संपाति। और संपाति का नाम और कहते हैं आपस में मिलना, आपस में मिलना, या फिर इसी का नाम और कहेंगे जीरो अंश। क्या कहेंगे, जीरो अंश। तो आपको बता दूं इसका 3 नाम जाना जाता है। एक क्या होती है, संपाति, दूसरा क्या होता है, आपस में मिलना, और तीसरा आपका क्या होगा, जीरो अंश होगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपस में मिलना के बारे में क्या जानेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे कि जब भी हावर आएगा, हावर में 5 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। हावर में जैसे ही 5 से गुणा करेंगे ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई भी घड़ी आपके सामने बना दूं, ऐसे एक क्लॉक बना दूं और इस क्लॉक में यहाँ पे हो जाए 12, यहाँ हो जाए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ कितना, 11। अब आप मुझे बताइए, अगर ये बज रहा है इस समय कितना, इस समय बज रहा है 1। आपस में सुइयां कब मिलेंगे, आपस में सुइयां मिलने की कंडीशन बात है तो मिनट की सुई जब ऐसे आना चालू करेंगे, जब मिनट की सुई ऐसे आना चालू करेंगी और यहीं पे आकर रुक जाएंगी। जब यहीं पे आकर रुक जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं संपाति का केस बन जाएगा। और संपाति बनेगा तो कितने बजे बनेगा, 1 बजकर बनेगा, कितने, 5 मिनट पे बनेगा। जब 1:05 पे बनेगा तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यही 1:05 में बनेगा तो मगर समय क्या है गलत। हमने बार बार कहा कि जब भी आप संपाति पूछे हावर में 5 से गुणा कर, तो देखो 1 पे बना, 1 पंजे 5, अगर 2 पे बनेगा तो 2 पंजे 10, संपाति हो गया। 3 पे बनेगा तो 3 पचे 15, 4 पे बनेगा तो 4 पंजे 20। अगर मैं कहूँ घंटे की सुई 9 पर है, अगर घंटे की सुई 9 पर है, संपाति कब बनेगा, 9 ले लीजिए, और 9 बजे कितना हो गया, 45। तो 9 बज के कितने बजे संपाति बनेगी, 45 मिनट पर। आइए सीखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन कैसे है। संपाति में एक ही चीज जान लीजिए, बस हावर में 5 से गुणा, संपाति में कन्वर्ट। आइए संपाति कैसे बनाएंगे। संपाति जानने के लिए आपको मैं बता दूं, संपाति में ओवरलैप में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आएंगे कि 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई, 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी या जीरो अंश का कोण बनाएंगी या संपाति होंगे। तीनों क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बस एक ही लाइन में आंसर देंगे। कैसे देंगे, 4 को ले लेंगे भाई, 4 में 5 से गुणा, 4 पंजे 20, संपाति बन गई। जब संपाति बन गई इसमें किससे गुणा कर देंगे, 12/11 से गुणा कर देंगे। जब गुणा कर दिया तो आंसर कितना आएगा, 4 बचकर ये हो जाएगा 12 दूना 24, 240 बटा कितना हो गया, 11 हो। अब यहाँ 11 का पारा पढ़ दीजिए, ये हो जाएगा 11 दूना 22, कितना बचेगा, 2, 20 हो जाएगा। जब 20 हो गया तो हो जाएगा 11 का 9, 11, 9 बटा कितना, 11। तो 4 बचकर 21 सही 9/11 मिनट पर संपाति बन जाएगी। कोई भी क्वेश्चन डिग्री का है तो +6 कर दीजिए, संपाति का है और लाइव कंडीशन पे आए तो हावर में 5 से गुणा कर दीजिए और संपाति कंडीशन बना दीजिए। कल तो क्वेश्चन यहाँ पे 4 ना दिया होता, यहाँ पे देता 9 और यहाँ आपको देता 10, आप कहता संपाति बताइए। तो बस एक ही मिनट में आंसर। कैसे, 9 और 10 बजे के बीच बोला है, तो 9 अगर 10 बजे के बीच बोला है तो 9 ले लिया और इसमें 5 से गुणा करो, 9 बजे 45 बन गया संपाति। अब इसमें किससे गुणा करेंगे, 12/11 संपाति। अब 9 बजकर और यहाँ से गुणा, 12 बजे कितना हो गया, 60, हासिल कितना गया, 6, 12 चौक 48, 48 6 कितना, 54, 5 40 बटा कितना, 11। अब 9 बजकर यहाँ पे भाग करिए, 11 चौक कितना, 44,
10 11 9 99, ये हो गया संपाति। 9:49 सही, 1/11 मिनट पर क्या हो जाएगी, संपाति बन जाएगी। समझ रहे हैं। मगर इसका भी असेसमेंट केस है। जैसे विपरीत में क्या हुआ था, विपरीत कहाँ कहाँ नहीं बनी थी, तो आपको पता है विपरीत 2 कंडीशन पर नहीं बनी थी। आपको पता है विपरीत कहाँ कहाँ नहीं बनी थी, तो विपरीत बनी थी 5 और 6 पे नहीं बनी थी। तो 12 घंटों में 11 बार विपरीत और 24 घंटों में 22 बार विपरीत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे संपाति कभी आता है, क्या आता है, जैसे अगर मैं ले लूं कि 11 और 12 बजे की, अगर मैं 11 और 12 ले लूं, देखो इसमें भी नहीं बनेगा। कैसे, 11 ले लिया, अब 11 में 5 से गुणा, 11 बचे 55। अब 55 को जैसे ही 12/11 से गुणा किया तो 11 बचकर इसका गुणा करेंगे तो 660 बटा कितना आएगा, 11 आएगा। अब जब इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 बज के कितना, 60, और बजे कितना, 12। इसका मतलब है क्या 11 और 12 बजे के बीच पॉसिबल है, जी नहीं। 11 और 12 बजे के बीच संपाति नहीं बन सकता। जब 11 बजे 12 बजे संपाति नहीं बनता है तो आप याद कर लेंगे 5 और 6 बजे के विपरीत नहीं बनता है, और 11 और 12 बजे के बीच संपाति नहीं बनता है। तो नोट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 और 12 बजे के बीच संपाति नहीं होता है, नहीं होता है। एक पॉइंट और लिख लेंगे, 12 घंटों में कुल संपाति 11 बार। कहां कहां नहीं होता है, 11 और 12 में। और आपसे पूछे 24 घंटों में कुल संपाति, तो आप कितनी बार कहेंगे, 22 बार कहेंगे। इसको नोट कर सकते हैं। तो ये क्लास थी घड़ी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और घड़ी में मैंने आपको 6-7 पार्ट लिखवाए हैं शुरू में। तो कोशिश करिएगा कि पहले 2 पार्ट को कर बनाइए, इस पर बेस क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस पर आप टेलीग्राम चैनल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल में अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैथ्स प्रदीप सोनी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वो आ जाएगा, वहीं से आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा, जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो अपडेट भी करता रहूंगा, और उसी बेस पे मैं प्रैक्टिस भी दूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा जिससे आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी किया करिए और लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करें, और कोशिश करिएगा कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने की कोशिश करिए। 2 टॉपिक मैंने पढ़ाया, एक विपरीत, एक संपाति। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कोण के बारे में। ठीक है।